मैं हूं तबीब उसामा अनवर और आप देख रहे हैं हेल्थ सीक्रेट। आज हम बात करेंगे बालों के जल्द सफ़ेद होने की वजूहात पे कि इनकी कौन सी वजूहात हो सकती हैं, कौन सी इनके असबाब हैं, किन बीमारियों की वजह से बाल वक्त से पहले जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। आम तौर पे हमारे बरसगीर में सफ़ेद बालों को बुढ़ापे की अलामत समझा जाता है और बात यह है अभी अंग्रेज़ों के देश में, गोरों के देश में, यूरोप में, अमेरिका में या और इस तरह के बहुत सारे इलाक़ों में जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे आम तौर पे लोगों के बाल बचपन से ही सफ़ेद होते हैं और वो उनके माशरे में ये कोई मायूब चीज़ या एक अचंभे की चीज़, हैरानी की बात भी नहीं है। क्योंकि हमारे माशरे के अंदर अगर वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो जाएं तो उस बंदे को एक एहसास कमतरी फ़ील होना शुरू हो जाती है और वो अपने बालों को दोबारा स्याह करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स का इस्तेमाल करता है। तो आज हम देखेंगे कि सबसे पहले कि बाल वक्त से पहले सफ़ेद क्यों होते हैं। तो इसका जो एक्चुअली टाइम है वो तकरीबन 40 साल के बाद मुकम्मल तौर पर बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोगों के 35 साल के बाद भी बाल सफ़ेद होना शुरू होते हैं, लेकिन अगर 35 साल से पहले बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएं तो इट मीन ये ठीक नहीं है, ये वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, ये जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, ये एक किस्म का उस बंदे के ऊपर झूठा बढ़ापा आ रहा है। इसे पीरे कज़ब भी कहा जाता है इस्तिलाह के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी एक मेन सबब ये है कि नौजवानी के अंदर या लड़कपन में बच्चे बच्चियां ऐसे शैम्पू का इस्तेमाल करती हैं या कॉस्मेटिक्स ऑयल का इस्तेमाल करती हैं या हेयर क्रीम और हेयर जेल का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें इंतहाई तेज़ किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जो कि हमारे बालों की जिल्द को एक तो हमारी अपनी स्किन नहीं, एक हमारे बालों की स्किन है उसे डिस्टर्ब करते हैं, बालों की रूट्स को डैमेज करते हैं, बालों के कलर को उड़ा देते हैं। आपने देखा होगा कि बाल सफ़ेद होने से पहले ब्राउन होते हैं। सबसे पहला दर्जा ये है कि बालों का रंग पर फेड हो जाता है, फीका पड़ जाता है, ब्राउन हो जाता है। उससे अगला दर्जा फिर बाल सफ़ेद होने का होता है। काला बाल डायरेक्टली सफ़ेद नहीं होता। इसके अलावा दूसरी इसकी रीज़न ख़ानदानी अमराज हैं कि अगर किसी के ख़ानदान में चाचू, अब्बू, दादा, अब्बू, सारे ऐसे अब्बू के बहन भाई सब के बाल सफ़ेद हैं तो डेफिनेटली जेनेटिक प्रॉब्लम में आगे भी बाल सफ़ेद होंगे। इस रीज़न को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता लेकिन इसको कम किया जा सकता है। तीसरी इसकी वजह यह है स्ट्रेस या दिमागी काम का बहुत ज़्यादा करना, दिमागी मेहनत का बहुत ज़्यादा करना। स्ट्रेस के अंदर दो तरह की स्ट्रेस आ सकती हैं। एक तो किसी ख़ास परेशानी की वजह से, किसी ख़ास प्रॉब्लम की वजह से, किसी मुश्किल की वजह से इंसानी ज़हन के ऊपर सोच सवार होती है, फिर उसके अंदर वो डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, हर वक्त वहम और वसवसों में गिरा रहता है, नफसियाती मरीज़ बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। एक है लाशऊरी स्ट्रेस, गैर महसूस अंदाज की स्ट्रेस, जिस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं, हम एक मिसाल दे सकते हैं, हालात की स्ट्रेस, हालात की सोच। जिस कंडीशन में महंगाई बढ़ रही है, अखराजात बढ़ रहे हैं, बजट कमज़ोर हो रहा है, तो गैर महसूस तौर पे, लाशऊरी तौर पे हर इंसान को एक टेंशन लगी हुई है, एक परेशानी है, एक फ़िक्र है कि पता नहीं कल क्या होगा, आने वाले वक्त में क्या होगा, घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। तो ये भी एक बड़ी रीज़न है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपने घर का बजट पूरा करना होता है, जिनके ऊपर घरों की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि वो आगे से क्या करेंगे। आजकल चूँकि स्कूलों के अंदर बच्चों के ऊपर पढ़ाई की स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल पढ़ाई है, इस वजह से भी बच्चों के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली वो उस पढ़ाई को अपने सर पे सवार कर लेते हैं और उसे मुश्किल तरीन समझ के याद करने की कोशिश करते हैं, मुश्किल तरीन समझ के काम करते हैं, नतीजतन उस चीज़ को दिमाग पे फोकस और सवार करते हैं, परेशान हो जाते हैं। हर वक्त उनको यही टेंशन रहती है क्योंकि हमने आजकल बच्चों को एक किस्म का रीडिंग मशीन बना दिया हुआ है। सुबह स्कूल, शाम ट्यूशन, रात को सोने का टाइम, खेल का टाइम नहीं मिलता, जिस्मानी एक्टिविटीज़ नहीं होती, सेहतमंद एक्टिविटीज़ नहीं होती, एक्सरसाइज नहीं होती। ऐसे बच्चों के बाल भी बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि ऐसे लोग जिनको कोई मसला भी नहीं है, ऐसी स्ट्रेस भी कोई नहीं है, लेकिन दायमी तौर पे उनको नज़ला है, दायमी तौर पे ज़ुकाम लगा हुआ है या मुस्तकिल ज़ुकाम लगा हुआ है, काफ़ी अरसे से उन्हें ज़ुकाम की या नज़ले की शिकायत है, जिसकी वजह से ये भी एक रीज़न है, इस वजह से भी बाल जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई सख्त बीमारी से मरीज़ गुज़रता है या इंसान गुज़रता है, जिस तरह
टीबी है, टाइफाइड है या हेपेटाइटिस है, तो ऐसी कंडीशन में से गुज़रने के दौरान या गुज़रने के बाद भी बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। बालों को ना कलर देने के लिए कुछ मखसूस बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं, बेसिकली वो कम हो जाते हैं। आयरन की कमी हो जाती है। आयरन अगर बरकरार हो जिस्म के अंदर, बालों के अंदर, तो बालों का कलर बरकरार रहता है, बाल मजबूत रहते हैं। हम ऐसे शैम्पूज़ का इस्तेमाल करते हैं जो वक्ती तौर पे हमारे बालों को जल्दी सिल्की कर देते हैं, नरम, मुलायम, शानदार किस्म की चमक देते हैं। लेकिन ऐसे शैम्पू दर हकीकत बालों के लिए इंतहाई सख्त नुकसानदेह होते हैं और इसकी वजह से बाल जल्दी सफ़ेद भी होते हैं, बाल दो शाखा भी होते हैं और वक्त से पहले टूटना भी शुरू कर देते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर ये बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो गए हैं तो इनको दोबारा स्याह कैसे किया जाए। अगर ये सफ़ेद हो रहे हैं, ऑन द प्रोसेस है, यानी कि कुछ लोगों के बाल सफ़ेद होना शुरू हो रहे हैं, तो इसे कैसे रिवर्स किया जाए। पहले तो ये बात समझे कि 40 साल के बाद बालों को स्याह नहीं किया जा सकता, ये अनरिवर्सिबल है, इसकी वापसी के कोई चांसेस नहीं होते। लेकिन अगर आपकी एज 20-25 साल है, 30 साल तक आपकी उम्र है, तो फिर आप बालों को दोबारा से काला स्याह कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक होम रेमेडी बता रहा हूँ। घर के अंदर इस्तेमाल करने के लिए आपने खुशक आंवला, ये आपने 100 ग्राम ले लेना है। हरीर स्याह, हरीला स्याह भी इसे कहते हैं, ये भी 100 ग्राम ले लेना है। फिल दराज 50 ग्राम ले लें। सना मक्की 100 ग्राम ले लें। इन चारों चीज़ों को अच्छे तरीके से कूट लें, पीस लें, पाउडर कर लें और बारीक छाननी से छान लें। जो बाकी बचे उसे दोबारा पीस के छान के इसके अंदर शामिल कर लें। ये एक छोटा चम्मच, टीस्पून, और वो भी हाफ़, छोटा चम्मच वो भी आधा, हाफ़ टी स्पून सुबह शाम पानी के साथ खाली पेट इस्तेमाल करें। इसके साथ आपका पेट नरम हो जाएगा। इसका एक इफ़ेक्ट ये आता है कि 1 या 2 मोशन दिन में आते हैं, लेकिन ये कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके साथ कोई वीकनेस, कमज़ोरी महसूस नहीं होती बंदे को। इसके रेगुलर और मुसलसल इस्तेमाल करने से तकरीबन 40 दिन का इस्तेमाल इसका कम अज़ कम होता है, बाल दोबारा से स्याह होना शुरू हो जाते हैं। ये जो फार्मूला है ये दायमी कब्ज़ के मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद है। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो, पेट सूज रहा हो, पेट फूल रहा हो या पेट के अंदर दर्द अक्सर रहती हो मैदे के अंदर, ऐसी कंडीशन में ये फार्मूला इंतहाई ज़्यादा मुफीद साबित हुआ। ये तो था अंदर खाने के लिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ आपने 2 दाने आंवला के, सब्ज़ आंवले के मुरब्बा, ये आपको पंसारी से मिल जाएगा, मुरब्बा आंवला, सब्ज़ आंवले का अक्सर मुरब्बा होता है। 2 दाने आपने सुबह खाने हैं नहार मुँह, और 2 दाने आपने हरीड़ के, सब्ज़ हरीड़ के नहार मुँह खाने हैं। ये भी आपने हरीड़ का भी मुरब्बा ही लेना है। ये जब आप खाएं तो इसके साथ आप दूध का गिलास ले सकते हैं। ये तकरीबन आपका एक हल्का फुल्का सा नाश्ता हो जाएगा। अगर आप इसे भी रेगुलर इस्तेमाल करें तो सिर्फ इसके इस्तेमाल करने से भी बाल दोबारा से स्याह हो सकते हैं, लेकिन इसका ड्यूरेशन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ये कह रहे हैं तकरीबन आपको ये 6 मंथ तक इस्तेमाल करना होगा, फिर आपके बाल दोबारा से स्याह होना शुरू हो जाएंगे। लगाने के लिए आप ऐसा करें कि 100 ग्राम कैस्टर ऑयल, ये आम तौर पे मेडिकल स्टोर या पंसारियों से मिल जाता है। रोगन, ये सरसों का तेल आप ले लें 100 ग्राम। 100 ग्राम नारियल का तेल लेना है, रोगन नारियल, ये आम सी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अंदर आपने 20 ग्राम आंवला, 20 ग्राम हलीला, हरड़ स्याह भी कहते हैं इसको, 20 ग्राम सिक्का काई, और 20 ग्राम आपने इसमें डालनी है मेहंदी का पाउडर, ये जो आम मेहंदी बालों पे लगाने वाली होती है। इसे आपने तकरीबन 30 से 35 मिनट हल्की आंच पे पकाना है। जब इसे अच्छे तरीके से बॉयल आना शुरू हो जाए और तकरीबन ये जलने के करीब हो जाए तो आप इसे आग से उतार लें और छान के, पून के, ठंडा करके इसे किसी बोतल में डाल लें। रोज़ाना रात को सोने से पहले अच्छे तरीके से बालों में और बालों की जड़ों में इसे लगाएं। ये इसका भी तकरीबन 40 दिन का इस्तेमाल होता है। रेगुलर लगाते रहें तो बहुत अच्छा है, बाल कभी इंशाल्लाह आपके सफ़ेद होंगे ही नहीं। लेकिन अगर आपने बालों को दोबारा से स्याह करना है तो आप इसे 40 दिन का इसका इस्तेमाल करें, तो ऐसा करने से भी इंशाल्लाह बाल मुकम्मल तौर पे स्याह होना शुरू हो जाते हैं। एक और जो सवाल आता है बहुत ज़्यादा कि बालों के गिरने की कौन सी वजूहात हो सकती हैं। बाल हमारे बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, वक्त से पहले गिर रहे हैं। एक तो हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर है, उस टाइम पे तो उसने डेड होना ही होना है।
लेकिन याद रखें कि बाज़ तौर पे बाज़ लोगों को हमने देखा कि 50-60 साल की एज में भी उनके बाल बड़े अच्छे होते हैं, सही सलामत होते हैं, घने होते हैं, मज़बूत होते हैं, और वो अपने बालों के हवाले से कोई इतने फ़िक्रमंद भी नहीं होते। बल्कि मैंने तो ये देखा है कि जो लोग बालों के हवाले से फ़िक्रमंद होते हैं उनके बाल ज़्यादा गिरते हैं। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि जो लोग बालों के हवाले से ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं वो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या बहुत ज़्यादा हुआ तो मंथली बेसिस पे अपना शैम्पू चेंज करते हैं, ऑयल चेंज करते हैं, बालों के ऊपर नित नई क्रीमें, हेयर जेल, हेयर गार्ड, ऐसी चीज़ें लगाते हैं जिनके अंदर नुकसानदेह केमिकल्स की भरमार होती है। ये बालों को बजाय खूबसूरत करने के, बजाय मजबूत करने के, बजाय बालों को सेहतमंद करने के मज़ीद कमज़ोर कर देते हैं। एक तो इसकी ये कॉमनली रीज़न है। अगर आप बालों की सेहत के हवाले से फ़िक्रमंद हैं तो सिर्फ हर्ब्स के अंदर रह के बालों को ट्रीट करें, सिर्फ उन फार्मूलेशन पे ट्रीट करें जो कि नॉन केमिकल्स हों, तो फिर तो इंशाल्लाह बाल आपके मजबूत भी होंगे, घने भी होंगे और ख़ूबसूरत चमकदार स्याह भी होंगे। दूसरी रीज़न है आजकल बाइक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हमारे लोग आम तौर पे पाकिस्तानी माशाल्लाह बाइक यूज़ करते हुए बहुत कम हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। बाइक पे जाने से डस्ट जो हमारे बालों में पड़ती है वो छोटे छोटे ज़रात होते हैं गिरद व गुबार के, वो बालों की जड़ों में जमना शुरू हो जाते हैं। ये दरअसल बालों की जड़ों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ टाइम रहने के बाद जब हम किसी जगह पहुंच के अपने बालों पे कंघी करते हैं तो एक फ्रिक्शन पैदा होती है, रगड़ पैदा होती है, जिसकी वजह से कमज़ोर जड़ों वाले बाल टूट जाते हैं। एक डस्ट बहुत बड़ी वजह है। दूसरी, ये इतनी रीज़न तो नहीं है लेकिन इसका थोड़ा सा इसका भी है, प्लास्टिक की कंघी भी बालों को गिराने का बायस बनती है। प्लास्टिक की कंघी से जब हम बालों को बार बार कंघी करते हैं तो एक शोला पैदा होता है, आपने देखा होगा टक की आवाज़ आती है। बेसिकली ये जो शोला होता है ये किसी न किसी बाल को जला देता है, किसी न किसी बाल की रूट को डैमेज कर देता है। तो हमें ये चाहिए कि अगर बाल आपके बड़े हैं, घने हैं, तो फिर आप बालों वाला बुरश, लोहे की तारों वाला मजबूत बुरश, आमतौर पे बाज़ार से बुरश मिल जाते हैं, वो इस्तेमाल करें। छोटे जिनके बाल हैं उनके लिए कंघी का इस्तेमाल कोई मज़ायका नहीं है क्योंकि उन्होंने 1-2 दफ़ा उसे बालों में लगाना होता है। इसकी और भी बहुत सी रीज़न हो सकती हैं, जिस तरह मैंने बताया कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, ख़ानदानी मसला भी हो सकता है। अगर आपके बाप के, दादा के बाल गिरते हैं तो आपके बाल भी बहुत जल्दी गिर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा पढ़ना, दिमागी मेहनत का काम करना, वहम और वसवसों में घिरा रहना या दिमागी तौर पे किसी भी मर्ज़ का लाहिक होना बालों को वक्त से पहले जल्दी गिरा देता है। सबसे पहले इन रीज़न को दूर करना चाहिए। फिर मैं आपको एक मुख्तसर सा फार्मूला बता रहा हूँ कि अगर आपके बाल गिर चुके हैं और आप उन्हें दोबारा वापस लाना चाहते हैं, आप रोगन सरसों, ये आम तेल होता है सरसों का, आधा किलो ले लें। इसमें आपने 200 ग्राम तुख्म सत्या नासी और 50 ग्राम ज़ीरा स्याह, ये ज़रा याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ये आप इसके अंदर डाल के 2 से 3 बॉयल दें, जलाना नहीं है इसको। 2 से 3 बॉयल देने के बाद आप इसे निकाल लें, भून लें, छान लें और ये आप बालों पे लगाएं। ऐसा करने से नंबर 1 तो बाल गिरने से रुक जाएंगे, नंबर 2 ये होगा कि आपके जो बाल गिर चुके हैं वो भी वापस आना शुरू हो जाएंगे। ये तकरीबन इसका 2 से 3 महीने का इस्तेमाल होता है बालों को मुकम्मल तौर पे वापस लाने के लिए। इसके साथ सर पे कोई ऐसी जलन भी नहीं होती, कोई ख़ारिश भी नहीं होती, इरिटेशन भी नहीं होती, बल्कि बड़े आसानी से बाल आपके खूबसूरत भी हो जाते हैं, चमकदार भी हो जाते हैं, स्याह भी हो जाते हैं और उगना भी शुरू हो जाते हैं।